नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस की क्लास 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग टाइप 2 यानी जब एसपी और सीपी का अनुपात दिया हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना सीखेंगे। मित्रों, आपको बता दें कि इसके पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस की एक क्लास देख चुके हैं। जो भी साथी नहीं देखे हुए हैं वीडियो, वो जाके पहले वाली क्लास देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें, ताकि समझ में अच्छे तरह से आए। सब चीज़ें सीक्वेंस के हिसाब से चल रही हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एसपी और सीपी का अनुपात दिया हो, यानी एसपी और सीपी का अनुपात दिया हो, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एसपी बटा में सीपी। अब हमको लाभ और हानि निकालना होगा, तो हम कर लेंगे आराम से। क्या कर लेंगे, अपना एसपी और सीपी देख लेंगे कि भाई कितने पे हमको कितने का लाभ हो रहा है। यानी कल हम लोग बात कर चुके थे कि जब एसपी बड़ा हो जाएगा सीपी से तो हम लोगों को लाभ होगा, जब सीपी बड़ा हो जाए एसपी से तो हम लोगों को हानि होगा। यानी क्रय मूल्य ज़्यादा तो और विक्रय मूल्य कम तो हम लोगों को हानि हो रहा था, और क्रय मूल्य कम रहे यानी कोई वस्तु हम कम में खरीद के ला रहे हैं और बेच रहे हैं ज़्यादा में, तो इस कंडीशन में हमको लाभ होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 25:20 है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे कि भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 25:20। यानी हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है 20 रुपये में खरीद के ला रहा है कोई सामान और बेच रहा है कितने में, 25 में। तो हमको फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है कितने का, 5 रुपये का। तो लाभ तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ बटा में क्रय मूल्य यानी 20 और गुणे 100। ये हो जाएगा आपका 5 से 4 बार में 20 कट जाएगा, अब 4 से 100 25 बार में। यानी इस कंडीशन में इसे 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है। क्या करें मित्रों, हम 20 रुपये में खरीद के लाया और 25 में बेचा। हम देखें कि यहाँ पे 5 का फायदा हो रहा है, यानी 5 रुपये का लाभ हो रहा है। 5 बटा में 20 गुणे 100 कटाए तो हमारे पास आ गया 25%। तो आइए मित्रों हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5/4 है, 5:4 है, तो हानि प्रतिशत निकालना है। इस बार हमको क्रय मूल्य पहले दे दिया और विक्रय मूल्य बाद में दे दिया, यानी इस बार सीपी और एसपी अपना दिया हुआ है। यानी ये 5 है और ये 4 है। यानी कोई व्यक्ति 5 का खरीद के ला रहा है और बेच रहा है 4 का, यानी इसमें उसे 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसमें कितने का नुकसान हो रहा है, 1 का। तो 1 रुपये का नुकसान हो रहा है कितने पे, तो 5 पे, और गुणे 100। 5 से कटा देंगे 20 बार में, यानी इस बार 20% की हानि हो रही है। क्या करें, 5 के खरीद में लाया और वो 4 में बेच दिया, 5 का खरीद कर लाया 4 में बेच दिया, 1 रुपये का नुकसान दिखाई दिया। 1 बटा में हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 कटाए हम तो हमारे पास आ गया 20%। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। आइए मित्रों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, 20/21 है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। यानी हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है जो कि कितना है, 20:21। हम देखें कि भाई यहाँ पे 20 के खरीद के ला रहा है, 21 का बेच रहा है, यानी इसमें 1 रुपये का इसे फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो एक क्रय मूल्य कितना, 20 और गुणे 100 कटाएंगे तो 5 बार में, यानी इसे 5% का लाभ हो रहा है। यानी लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 5 आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आइए मित्रों अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है एक पंखे को बेचने पर होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो लाभ प्रतिशत है 25%, 29, 40% और ये 75%। तो ये विक्रय मूल्य का 2/7 दे रखा है आपका लाभ, यानी अगर हम 7 रुपये में बेच रहा है तो उसको 2 रुपये का लाभ हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से सीपी निकालना चाहें तो सीपी कितना हो जाएगा भाई, 7 माइनस के 2 यानी 5। यानी जब वो 5 का खरीद के लाया, 7 में बेचा, तब जाके इसे 2 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो अब हमारे पास पता है कि लाभ 2 रुपये का हो रहा है कितने पे, 5 पे, और गुणे 100 कट जाएगा आपका 5 से 100 20 बार में, 20 दूनी 40 यानी 40%। मित्रों एक बार और समझते हैं। कह रहे हैं विक्रय मूल्य का जो है लाभ 2/7 है, तो ये विक्रय मूल्य अपना 7 हो गया, लाभ 2 हो गया, तो हम क्रय मूल्य निकाल लिए कितना, 5। क्रय मूल्य आपका हो गया 5। 5 का खरीद के लाए, 7 में बेचे, हमको लाभ कितने का हुआ, 2 का, तो 2/5 अगुणे 100 कटाए तो हमारे पास 40%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए मित्रों अब हम अगले टाइप पे चलते हैं। कह रहा है कि जब सीपी और पी प्रतिशत यानी जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एसपी बराबर हो जाता है सीपी गुणे 100 प्लस पी प्रतिशत और बटा में 100 प्लस पी प्रतिशत बटा में 100। तो एक तो तरीका ये हो जाए कि यहाँ से हम दोनों को बराबर कर लें और सॉल्व कर लें, और इसके लिए कुछ टेबल होती हैं जिनको अभी हम लोग जान ले रहे हैं, जिसके हिसाब से हमें आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ बना रहे हैं सीपी पी प्रतिशत और ये अपना एसपी, अगर हम कह दें कि कोई वस्तु है 10 रुपया खरीद के ला रहे हैं और इस पे 10% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य अपना 11 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, तो आइए देखते हैं। ये हमको विक्रय मूल्य निकालना है, सीपी की जगह पे हम 10 रखे, गुणे ये 100 प्लस के पी प्रतिशत के जगह पे 10 और बटा में 100, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 110 बटा में 100। यहाँ से 1 0 से 1 0 कटा लिए हम, यहाँ पे आ गया आपका 11। यानी जब हम कोई वस्तु 10 रुपये में खरीद के ला रहे हैं, 10% लाभ पर बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, 11। आगे और देखते हैं। अगर हम यहाँ 20 रखते हैं और 20% लाभ पर बेचते हैं तो देखते हैं मित्रों क्या होता है। अभी इसको शॉर्ट भी करेंगे कि कैसे और शॉर्ट होगा, करना नहीं पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ क्रय मूल्य 20 रख देते हैं और इस पे लाभ हम ले रहे हैं 20% का, तो 120 बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 12 दूनी 24। तो यहाँ क्या हो गया भाई, 24 हो गया। तब हमको कुछ पैटर्न पता चल रहा होगा कि अब हमें करना क्या है। मित्रों कुछ नहीं करना है, बस आपको इसका वर्ग कर देना है या इन दोनों का गुणा कर लेना है और क्या कर देना है, जैसे 20 है, 20 सीपी है और 20% लाभ है, तो 20 में क्या कर देना है, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, अच्छा इसका वर्ग कर लीजिए, 2 और 2 दूनी 4, तो 20 में 4 जोड़ दिए 24 आ गया। 10 था, 1 में 1 से गुणा करे 11 आ गया, जोड़ दिए। उसी तरह 30 देखते हैं, जब 30 हो और 30% का क्या हो, जब क्रय मूल्य 30 और लाभ भी 30% हो तो हम अपना विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3 3 9, मतलब 3 में 3 से गुणा कर लीजिए, 9 और 30 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई, 39 39। उसी तरह 40 देखते हैं, 40%, 40 रुपये में खरीद के लाए, 40% लाभ पे बेचे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 40 और 16 56। अगर उसी तरह हम 50 पे देखें और 50 में 50 का खरीद के लाए, 50% लाभ पे बेचे तो आपका हो जाएगा कितना, 75 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 60 का देखें और 60, तो ये आपका हो जाएगा 96। इसी तरह 70 का देखें और ये आपका हो जाएगा 119। इसी तरह अगर हम 80 का देखें तो ये हो जाएगा आपका 144। इसी तरह अगर हम 90 का देखें तो ये हो जाएगा आपका
90 का आपका हो जाएगा 171, और 100 का देखें इसी तरह तो ये हो जाएगा मित्रों आपका 200। अब इस टेबल की मदद से हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि, तो देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ने 75 रुपये में कोई सामान बेचा और उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत कमाया, तो सामान का क्रय मूल्य होगा। यानी 75 रुपये में बेच रहा है और सीपी और पी प्रतिशत यानी क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों क्या है, बराबर है। तो हमको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। दोस्तों अभी हम टेबल में देखें कि ये जो 75 रुपया वाला कंडीशन है वो 50 पे आ रहा था। यानी हम कोई वस्तु 50 का खरीद के ला रहे हैं, उसमें 50% का लाभ ले रहे हैं, तो वो कितने में बेची जाएगी, 75 में। तो अगर हमारे पास टेबल अगर है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये 50 रुपया हो जाएगा। अब ऑप्शन से कैसे कर लेंगे, तो अपने को एसपी निकालना है। यहाँ 50 रख लीजिए, गुणे यहाँ पे 150 और बटा में 100, 10 से 10, 10 से 10, ये हो जाएगा आपका 15 पचे 75। ये तब हम करें जब हम जान रहे थे। बाकी ऑप्शन से भी चेक करके हम देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारा आ रहा है। ऑप्शन बहुत बेस्ट मेथड है। अगर ये टेबल नहीं याद है तो, अगर टेबल याद है तो ये सबसे बढ़िया है। टेबल याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। आइए अब हम लोग इसी में और क्या कुछ हो सकता है चेंजिंग, वो देखें मित्रों। अब हम लोग देखेंगे कि जब सीपी और एल प्रतिशत यानी क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हो, तब एसपी का क्या व्यवस्था होगा। तो आइए देखते हैं। सीपी और यहाँ अब क्या हो जाएगा, एल प्रतिशत, और यहाँ पे एसपी। तो अब देखिए, अगर हम 10 का खरीद के ला रहे हैं, इस पे 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक घटा देंगे अब, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये देखते हैं कैसे करते हैं मित्रों। तो यहाँ से एसपी बराबर हो जाएगा सीपी गुणे 100 माइनस के एल प्रतिशत अब बटा में 100। तो ये आपका हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम 10 लेते हैं और गुणे 100 माइनस के 10 और बटा में 100, तो ये हो जाएगा आपका 10 और गुणे 90 और बटा में 100, 10 से 10, 10 से 10, यानी वो वस्तु 9 रुपये में बेची जाएगी। तो ये अपना 10 था, 10% का हानि हुआ, तो हम कितना में बेचे, 9 रुपये में। यानी अब इस बार क्या हो रहा है कि इसमें से इनका गुणा करके घटा दिया जा रहा है। उसी तरह अगर हम 20 पे देखें, 20 रुपया खरीद के लाए और 20% का ही हानि हुआ, तो अब क्या हो जाएगा भाई, तो अपना क्या हो जाएगा, 20 में से 4, 2 दूनी के 4 घटा देंगे डायरेक्ट, 16 हो जाएगा। अगर 30 का देखें, 30 में खरीद के ला रहे हैं, 30% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है, तो अब हम कितना में बेचेंगे, 21 में बेचेंगे। अगर हम 40 का देखें, अगर 40 में खरीद के ला रहे हैं, 40% का नुकसान हो जा रहा है, तो अपना कितना हो जाएगा भाई, 4 चौके को 16 घटा दीजिए, आपका हो जाएगा 24। 50 का खरीद के लाए और इस पे 50% का आपका क्या हो गया, नुकसान, तो 25 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 25। 60 का खरीद के लाए और 60% का नुकसान हुआ, तो 36 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 24। 70 का खरीद के लाए, 70% का हानि हुआ, तो आपका कितना हो जाएगा, 49 घटा दीजिए, तो 21 हो जाएगा। अगर 80 का खरीद के लाए, 80% का ही नुकसान हुआ, क्यों भाई, क्योंकि हमको सेम रखना है, तो अब कितना हो जाएगा, इसमें से 64 घटा दीजिए, तो हो जाएगा आपका 16। अगर 90 का खरीद के ला रहे हैं और 90% की हानि हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, 81 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9। 100 का ला रहे हैं और 100% का नुकसान यानी पूरा पूरा नुकसान, तो कितना हो जाएगा, 0। तो आइए एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं, कह रहा है कोई वस्तु 21 रुपये में बेची गई, तो उसके क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत हुई, तो उसका क्रय मूल्य होगा। तो अभी हम लोग देखें कि हमारे पास दो जगह 21 आ रहा था, एक 30 पे आ रहा था
और एक आ रहा था आपका 70 पे। तो इस प्रकार हमेशा 2 आंसर होगा। इसको एक बार समझ लेना है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। तो 30 और 70 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ना तो फिर क्या कर लेंगे, ऑप्शन से चेक कर लेंगे यहाँ पे रख के इस सूत्र में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति कोई वस्तु 56 रुपये में बेचा और उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत कमाए, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो 56 रुपये में बेच रहा है। तो अब टेबल अगर हमको याद होगा कि 40 वाला जो टेबल था अभी हम पीछे डिस्कस करें और उस पर 40% का ही लाभ हो रहा था, तो ये दोनों 4 और 4 का गुणा कर रहे थे तो 16 आ रहा था, इसमें जोड़ दे रहे थे तो कितना आ जा रहा था 56। टेबल याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। ये 56 रुपये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, ये 40 CP था और ये P प्रतिशत था। नहीं याद है तो ऑप्शन से हम बताएं कि ऑप्शन से कैसे करेंगे। तो SP बराबर होता है CP गुणे 100 प्लस P प्रतिशत और बटा में 100। यहाँ से चेक कर लेंगे भाई, पहला ऑप्शन रखिए सेम 40 गुणे ये 140 और बटा में 100, कटाइए आ जाएगा 14 चौके 56, यानी सेलिंग प्राइस अपना कितना आ गया 56 आ गया। तो ऑप्शन से भी हम चेक करके कर सकते हैं। तो मित्रों उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे और आपके लिए हम दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहें और सुधार करते रहें। अगर वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सुधार करें। जय हिंद।